ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की वह पावन कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त इसे श्रद्धा से मानते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों और भगवान विष्णु की छाया बनी रहे, तो इस कथा को ध्यान से सुनें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर एकादशी का पावन संदेश आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु ने संसार की रचना की थी। तब उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को एक दिन इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे देवों, संसार की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। एक दिन ऐसा हो जो विशेष रूप से तप और व्रत के लिए समर्पित हो। तब सभी देवताओं ने विचार किया और निर्णय लिया कि प्रत्येक मास की एकादशी का दिन विशेष होगा, जिसमें तप और व्रत करके पापों का नाश किया जाएगा। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो कोई भी इन एकादशियों में से किसी एक की श्रद्धा से पूजा और व्रत करेगा, उसे मैं अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूंगा। एक दिन भीष्म पितामह ने एक बार वेदव्यास से पूछा, महाराज, सभी एकादशी का व्रत बहुत कठिन होते हैं, परंतु मेरे वंश में कुछ ऐसे भी हैं जो जल तक नहीं पी सकते। क्या ऐसा कोई व्रत है जो उनके लिए विशेष फलदायक हो? वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ पितामह, निर्जला एकादशी ऐसा ही व्रत है। इसमें पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है। इसे निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्रत जल का त्याग करता है। यह व्रत सभी एकादशियों के फल का सार है। जो इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके पाप धुल जाते हैं। भीष्म बोले, परंतु गुरुवर, बिना जल के एक दिन रहना अत्यंत कठिन है। क्या इसके बिना यह संभव है? वेदव्यास ने कहा, भीष्म जी, तप और त्याग ही व्रत का मूल आधार है। जल त्यागना शरीर और मन को पवित्र करता है। भगवान विष्णु इस त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक बार भीमसेन महाराज ने महर्षि वेदव्यास के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकूं, लेकिन मेरा शरीर कमज़ोर है। क्या मैं कुछ नियमों के साथ यह व्रत कर सकता हूँ? महर्षि वेदव्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, व्रत श्रद्धा और मन की शुद्धि से होता है। यदि तुम सच्चे हृदय से यह व्रत रखोगे तो भगवान विष्णु तुम्हें बल और आशीर्वाद देंगे। भीम ने कहा, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ यह व्रत रखूंगा। वेदव्यास बोले, तुम्हारे प्रयास से निश्चित ही भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। भीमसेन ने पूरी निष्ठा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस दिन उन्होंने ना तो जल पिया और ना अन्न ग्रहण किया। उन्होंने ध्यान और भक्ति में लीन होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने भीम के स्वप्न में आकर कहा, हे भीम, तुम्हारा यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे इस तप से सारे पाप धुल गए हैं। मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा से नवाजता हूँ। जो कोई भी मेरे इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, मैं उसे भी पापों से मुक्त करूँगा। भीम ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं सदैव प्रेरित रहूँगा। भगवान विष्णु ने कहा, यह व्रत जीवन की सारी बाधाएं दूर करता है।
मनुष्य का भाग्य उज्जवल करता है, इसलिए इसे कभी न छोड़ना। इसी प्रकार भक्त महर्षि से एक दिन पूछते हैं, गुरुदेव, क्या निर्जला एकादशी का व्रत हर व्यक्ति कर सकता है? महर्षि बोले, हाँ, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई असमर्थ हो तो उसे बिना जल त्याग के भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पर जो पूर्ण व्रत कर सके उसका फल अतुलनीय है। भक्त बोले, क्या इस व्रत के दौरान कोई विशेष पूजा करनी चाहिए? महर्षि बोले, भगवान विष्णु का स्मरण, भजन और ध्यान करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन व्रत का मूल्य त्याग और तप है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की असीम कृपा का कारण है। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होता है। यह व्रत सभी एकादशियों के फल का सार है। इस कथा को सुनना और व्रत करना जीवन में खुशहाली, समृद्धि और पवित्रता लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप इस निर्जला एकादशी की कथा को सुने और इसका पालन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो प्रिय भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु की महानता और व्रत की महिमा है। इस व्रत का पालन करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर से जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि नारायण।